हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज मैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में आज अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने मोलरिटी एंड मोललिटी मतलब मोलरता और मोललता के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज मैं उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बोर्ड के एग्जाम को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बोर्ड के एग्जाम में मोलरता या मोललता पूछती है तो इसी टाइप के क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक, मैं शुरुआत करता हूँ इसको समझाने की और बढ़िया अच्छे से समझिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है H2SO4 अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल के 20% ब्रैकेट में लिखा हुआ है भार से। भार से का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो H2SO4 का विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम है। भार का मतलब क्या होता है, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, ग्राम। ठीक है, मतलब H2SO4 का जो विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम। और उस 100 ग्राम में H2SO4 की कितनी प्रतिशतता है, 20। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, मतलब 100 ग्राम H2SO4 का विलयन है, उसमें H2SO4 की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है। उस विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। और उसके आगे इसने दिया हुआ विलयन का घनत्व। विलयन का क्या दे दिया गया है, घनत्व दिया है 1.1394 ग्राम प्रति ml। मतलब जो सांद्रता है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम प्रति ml में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये पता करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पता करते हैं हमको मिला क्या है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि 100 ग्राम H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा कितनी है, यहां पर देखिए 20%। इसका मतलब क्या है, 20। किसमें होगा, ग्राम में। क्लियर हुआ। ओके, उसके बाद H2SO4 का अणुभार कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको याद कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे एसिड्स और बेस हैं जिनके हमें एटॉमिक वेट हर हाल में याद रखना होगा। ठीक है, इसका होता है 98। कितना होता है, 98। ओके, अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। घनत्व दिया हुआ है 1.1394 ग्राम प्रति ml। मैं ml में राइट कर दिया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र रखते हैं। ठीक, क्या होता है, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, आपको याद है, नहीं याद है तो याद कीजिए। क्या होता है, विलेय का भार किसमें होता है, ग्राम में। ठीक, बटे विलेय का अणुभार, फिर डिवाइडेड बाई विलयन। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। लेकिन यहाँ पे विलयन का आयतन किसमें दिया हुआ है, भार में, ग्राम में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, विलयन के आयतन को ग्राम से ml में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले की, घनत्व वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, आप समझिए। बस यही टॉपिक है, इस टॉपिक में केवल यही मेन है। इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी न्यूमेरिकल आएगा, आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या है, 100 ग्राम H2SO4 विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होगा, जैसे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। भाई क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है ना। तो अगर आयतन बराबर पूछा जाएगा तो घनत्व नीचे चला जाएगा। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व।
यही तो होगा ना। ठीक, द्रव्यमान दिया हुआ है भाई, देखो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम ही तो है भैया। विलयन का आयतन कितना है 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 की परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमें H2SO4 के विलयन की बात करना है। तो उस विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, यही तो है ना। ठीक, बटे घनत्व, विलयन का घनत्व कितना है ये दिया हुआ 1.1394, 1.1394। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 87.76 ml। किस में आया ml में, क्यों, क्योंकि सांद्रता किस में दी हुई ग्राम प्रति ml में, तो आयतन किस में आई ml में। आया ना समझ में। यहाँ पे हमको पता चल गया कि 100 ग्राम H2SO4 का आयतन कितना है 87.76 ml। ठीक, अब हमको क्या करना है सीधे मोलरता वाले फॉर्मूले पे सारी चीजें रख देनी है। ठीक, चलिए मैं बैक टू आता हूं, बैक टू फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया ना कि मैंने 100 ग्राम H2SO4 विलयन का आयतन कैसे निकाला, द्रव्यमान बटे घनत्व से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम उठाएंगे और इस फॉर्मूले पे रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले मोलरता में क्या दिया हुआ है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना है 20% है, मतलब H2SO4 का भार कितना है 20 ग्राम। ठीक, बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है H2SO4 का 98। यही तो था, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो मैंने विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार राइट कर दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, विलयन का आयतन किस में निकालना है, लीटर में। तो विलयन का आयतन अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था 87.76, किस में था ml में दिया था ना। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग, यही तो होगा। ये वाला डिजिट ऊपर जाएगा और ये 98 नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 87.76 मल्टीप्लाई बाई 98। ठीक, जब हम इसको क्रॉस करेंगे या सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.32, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसकी इकाई क्या रखी जाएगी, यूनिट क्या रखी जाएगी, ध्यान देना क्या होता है, मोल प्रति आयतन लीटर में ही तो होता है भैया। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बराबर क्या होता है, ये मोल ही तो है, बटे आयतन किस में है लीटर में, तो इसकी इकाई भी हो जाएगी मोल प्रति लीटर। इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। ठीक है, किसकी इकाई मोल प्रति लीटर ही होगी। आ गया ना समझ में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नॉर्मलता की ओर। ठीक है, आया ना बेटा समझ में। इस न्यूमेरिकल को कम से कम 1 से 2 बार पॉसिबिलिटी हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार लगा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जितनी बार भी सॉल्व करेंगे वो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी और उतनी ही आसानी से समझ में भी आएगी। ओके, अभी मैं चलता हूं नॉर्मलता की ओर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं नॉर्मलता। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर ही राइट डाउन रखा हूं अभी, इसको आप लोग फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में राइट करके कम से कम 3 से 4 बार इसको जरूर आप रिपीट करिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको चलता हूं नॉर्मलता की ओर। नॉर्मलता यही तो होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ओके, चलिए नॉर्मलता आखिर होती क्या, पहले आप इसको सुन लीजिए। नॉर्मलता है 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले एक बार अच्छे से सुनिए। 1 लीटर विलयन में विलीन मतलब घुला हुआ विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला राइट कर देता हूं। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार किसमें, ग्राम में। ठीक, बटे विलेय का तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये है हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से देखिए, क्या है, विलेय का भार, ये तो पता ही है, ग्राम में दिया होगा तो ग्राम में, केजी में दिया होगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद विलेय का तुल्यांक। ठीक है,
तुल्यांक या तुल्यांकी द्रव्यमान। मैं इसको पूरा राइट कर देता हूं, तुल्यांकी द्रव्यमान। चाहे तुल्यांकों की संख्या कहिए और चाहे तुल्यांकी द्रव्यमान कहिए, वो एक ही चीज है, ठीक। और बटे विलयन का आयतन, मतलब जो विलयन का आयतन दिया हुआ है, अगर लीटर में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? ओके। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर से कट करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ क्या? अच्छा चलिए मैं इसी पे समझा दूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर जो विलेय का तुल्यांक दिया हुआ है, ठीक है, विलेय का तुल्यांक 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहले सुन लीजिए। सबसे पहला, यदि कोई अम्ल होगा, यदि विलेय पदार्थ कोई अम्ल है तो उसके लिए तुल्यांक कैसे निकालेंगे? दूसरा, यदि विलेय क्या है? क्षार, तो उसका तुल्यांक कैसे निकालेंगे? नंबर 3, यदि विलेय कोई लवण है या साल्ट है तो उसका तुल्यांक कैसे निकालेंगे? आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, देखिए इसमें दिया हुआ है सबसे पहले, यदि कोई विलेय पदार्थ क्या है? अम्ल है। विलेय यदि अम्ल है, ठीक है, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या होगा? अम्ल का अणुभार, जो भी अम्ल दिया हो, कोई भी अम्ल दिया हो, XYZ कोई भी अम्ल है, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे? अणुभार बटे हाइड्रोजन आयन की संख्या। ये ध्यान देने वाली चीज है। यदि कोई अम्ल है पदार्थ, जैसे H2SO4 की मैं बात कर रहा था ना, ठीक है, मान लो H2SO4 ही है, चलो ठीक है, तो इसका अगर तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अणुभार निकालना है। तो अभी मैंने बताया था H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98। अच्छे से समझिएगा, मैं इतनी भी ज़्यादा स्पीड में नहीं बता रहा हूँ, लेंदी होगी वीडियो, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। 98 अणुभार आया ना समझ में H2SO4 का। उसके बाद बटे में दिया हुआ हाइड्रोजन आयन की संख्या। अब एक चीज़ ये बताओ, H2SO4 है, ओके, अगर इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो हाइड्रोजन आयन कितना त्यागेगा? ये बताइए भैया, 2 हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? है ना, बस यही तो है। हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 डिवाइडेड बाई 2, बस यही करना है और कुछ नहीं। इसको इसमें से कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 49। यहां पर H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया? 49। आया ना समझ में? बिल्कुल भी आया, ठीक है। अच्छा, एक और मैं दिखा देता हूं। मान लो HCl है, HCl भी तो अम्ल है, इसका अगर तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करना होगा? सबसे पहले HCl का अणुभार कितना होता है? सभी लोग बताइए। 36.5 होता है कि नहीं होता है? भैया क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, दोनों को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 36.5। ओके, डिवाइडेड बाई, अब अगर HCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है? 1, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1। अगर 36.5 में 1 से भाग देंगे तो 36.5 ही तो आएगा। ये क्या है हमारा? HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान। आया ना समझ में सभी को बेटा? चलिए अब मैं क्षार की बात करता हूँ, ठीक। अगर मान लो कोई विलेय पदार्थ क्षार है तो क्षार का अणुभार कैसे निकालेंगे? चलिए मान लेते हैं, यदि विलेय पदार्थ क्या है? क्षार, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए? सबसे पहले क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बटे हाइड्रोजन आयन की संख्या। अम्ल वाले में थी तो क्षार वाले में क्या हो गई? हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, मतलब OH आयनों की संख्या। जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे उससे उतने ही भाग दे देना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, NaOH, मान लो विलेय पदार्थ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें बता देगा कि 4 ग्राम NaOH को 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो वहां पर विलेय पदार्थ क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अगर उसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या होगा? सबसे पहले NaOH का अणुभार, भाई क्षार यही है, इसका अणुभार निकालते हैं, कितना होता है? 40। आपको ही पता है, नहीं पता है तो उसको याद रखिए, डिवाइडेड बाई हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या। अब ये बताओ, अगर NaOH वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी होगी? एक ही तो होगी ना, तो डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 40। NaOH का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हो गया? 40। आई बात समझ में ना बेटा? बहुत ही हल्के में समझा रहा हूँ, ठीक है। इतना इजी वे पे
मे बी मैं भी खुद नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब मैं अगला बताने जा रहा हूं। सॉल्ट हो, यदि विलेय पदार्थ कैसा हो, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब समझते हो, लवण, ठीक है। अगर लवण दिया हो तो क्या होगा, लवण का अणुभार। मैं इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, इसका एक मैं क्वेश्चन जरूर बता करके इस वीडियो को कट करूंगा। लवण का अणुभार बटे लवण में, ध्यान देना, धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या। ये बात ध्यान देने वाली बात है, चाहे धनायनों की संख्या से भाग दीजिए चाहे ऋणायनों की संख्या से भाग दीजिए, क्योंकि कोई भी सॉल्ट होता है तो उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है, समान होती है। मैं दिखा रहा हूं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो सोडियम आयन कितना बनाएगा, एक, क्लोराइड आयन बनाएगा एक। तो चाहे धनायन की संख्या और चाहे ऋणायन की संख्या, दोनों की संख्या कितनी है, एक एक।